नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आहार नियोजन और आहार नियोजन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, संतुलित भोजन के लिए आहार नियोजन किया जाना आवश्यक है। आहार नियोजन और आहार नियोजन प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 4 बातों को समझना आवश्यक है। पहला आहार, दूसरा भोजन, तीसरा नियोजन और चौथा है प्रक्रिया। अब ये देखते हैं आहार किसको कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है वह भोजन उस व्यक्ति के लिए एक दिन का आहार कहलाता है। अब हम ये देखेंगे भोजन किसको कहेंगे। वह भोज्य पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, अर्ध ठोस हो या तरल हो, जिसे हम खाते पीते हैं, जिसे हम पचा सकते हैं और जिनके खाने से हमें संतुष्टि मिलती है, संतोष होता है, आनंद मिलता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पेट भरता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है, उसे हम भोजन कहते हैं। जो हमारे शरीर के ऊतकों का मरम्मत करता है और जो हमें विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि शराब, ताड़ी, दारू, तंबाकू, ये सब भी तो हम खाते पीते हैं, क्या ये भोजन है? नहीं। जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए वह भोजन नहीं है। भोजन वो है जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में कामयाब होता है, जो हमारे शरीर को उत्तम बनाता है, वही हमारा भोजन है। अब है नियोजन। नियोजन किसको कहेंगे? एक गृहिणी जब खाना पकाती है तो उसे सोचना पड़ता है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं, रात्रि के भोजन में क्या बनाएं। नियोजन को हम अंग्रेजी में प्लानिंग करते हैं। तो भोजन पकाने से पहले हमें उस व्यंजन पकाने से संबंधित सारी चीजों की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से भागदौड़ नहीं करनी पड़े और भोजन पकाना आसान हो। उसे ही हम कहते हैं प्लानिंग, मतलब नियोजन करना, मतलब योजना बनाना। आज हमें क्या पकाना है, सुबह क्या पकाना है, रात्रि में क्या पकाना है, ये सारी क्रियाएं हमें नियोजन के अंतर्गत आती है। नियोजन के अंतर्गत ही हमें देखना पड़ता है कि परिवार के सदस्यों की क्या रुचि है खाने की, किस प्रकार का भोजन वो पसंद करते हैं, परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, उनकी क्या क्रियाशीलता है। अगर गर्भवती माता है, धात्री माता है, वृद्धजन है, छोटे बालक हैं, तो उनका भोजन विशिष्ट प्रकार से होगा। वो सामान्य व्यक्ति का अगर भोजन हम गर्भवती माता को देंगे तो उससे उसकी शरीर में जो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से अगर मिर्च मसालेदार युक्त भोजन हम छोटे बालकों को देंगे तो वह भी उनके लिए सही नहीं होगा। तो सब कुछ को देखते हुए आहार नियोजन किया जाना आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि आहार नियोजन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप आहार नियोजन करें तो पहला ध्यान रखना है आपको अपने पॉकेट पर। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं भोजन पर, यह पहला महत्वपूर्ण बातें हैं। जितना पैसा होगा उसी मुताबिक आप फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि को खरीदें, ताकि कर्जा नहीं बढ़े। कहा भी जाता है जेते पांव पसारिए तेती लांबी सौर। तो आप पहले अपने पॉकेट पर ध्यान रखें। दूसरा, पूरे सप्ताह के लिए आहार नियोजन एक साथ तैयार कर लें, जिससे कि आपको आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी बाजार जाने की, आपका धन बचेगा। और तीसरी बात, आपकी क्या क्या चीजें हैं उन सब का सम्मिलित प्रयोग से आप भोजन तैयार कर सकते हैं, आहार नियोजन तैयार कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मौसमी फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों का उपयोग करें। जो चीजें आपको आसानी से उपलब्ध है, जो स्थानीय रूप से मिलता है,
उसका आप भोजन में सर्वाधिक उपयोग करें। जैसे कि बंगाल के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, जो समुद्र तट के लोग हैं जैसे कलकत्ता है, साउथ जो समुद्र के किनारे के लोग हैं, वो लोग अपने आहार में मछली का ज्यादा उपयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने भोजन में बाजरा, मूंग की दाल, मोठ की दाल, ऐसे चीजों का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो जो आपके स्थानीय संसाधन हैं, जो आपको आसानी से मिल जाता है, उसी को देखते हुए, उसी को करते हुए आप आहार नियोजन करें। मौसमी फलों और सब्जियों का उपयोग करें, क्योंकि बेमौसम की सब्जियों और फलों में वो चमक नहीं होती है, वो स्वाद नहीं होता है जो कि आपकी मौसमी फलों और सब्जियों में देखने को मिलता है। क्योंकि बेमौसम की सब्जियों और फलों को उगाने के लिए किसानों को अतिरिक्त खाद, पानी और कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके मौसमी फल और सब्जियों का सर्वाधिक उपयोग करें। चौथी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि जब भी आप आहार नियोजन करें तो लोगों की रुचि को ध्यान में जरूर रखें। वे क्या खाना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसी चीजें बना देते हैं जो पौष्टिक तो है, संतुलित भी है, लेकिन घर वाले उसे खाना पसंद नहीं करते, बालक उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तब वैसा आहार नियोजन आप नहीं करें। ऐसा आहार नियोजन अगर आप करते हैं तो वो आपका व्यर्थ जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बातें वो ये, अगर खाना बच गया हो, दाल, सब्जियां, चावल या गेहूं की आटे की रोटियां, जो कुछ भी आपकी बच गई है, उसको आप फेंके नहीं, बल्कि उसका उपयोग आप जब सेकंड टाइम खाना बनाएंगी उस समय आप उसका उपयोग कर लें। जैसे दाल और सब्जियां हैं, उसको आप आटे में गूंद करके पराठे बना सकते हैं, पूड़ियां बना सकते हैं। इस तरह से वो स्वादिष्ट भी हो जाएंगे और भोजन पकाने की विविधता को ध्यान में रखते हुए अगर आप भोजन पकाएंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट भी होगा, पौष्टिक भी होगा, आकर्षक भी होगा, जिसे व्यक्ति पसंद से खा लेगा। चौथी जो आपको अत्यंत आवश्यक चीजों को ध्यान में रखना है कि आहार नियोजन करते समय 7 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भोज्य समूह हैं, उनको आप आहार में अवश्य ही सम्मिलित करें। जैसे अनाज, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, जड़ और कंद वाली सब्जियां, मौसमी फल, दूध, मांस, मछली, अंडा, गुड़, घी, शक्कर, तेल, इनको आप आहार में आवश्यक रूप से सम्मिलित करें। और अगर खाना पकाते वक्त गृहिणियों को यह ध्यान में रखना होगा कि खाना किस प्रकार से पकाएं, भोजन किस प्रकार से पकाएं कि उसकी पौष्टिकता कम से कम नष्ट हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब विटामिन सी को पकाया जाता है, बहुत तेज आंच से पकाया जाता है, तो उसकी विटामिन सी नष्ट हो जाती है। और कई लोग सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं, इसके कारण जल घुलनशील जो सब्जियां हैं, वह भी जल घुलनशील विटामिन हैं, वो सारे बह जाते हैं, पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जब भोजन पकाएं तो उनको किस तरह से पकाना है, ढक करके पकाएं ताकि कम से कम उसकी पौष्टिक तत्वों की नाश हो। ये रहा आपको आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब है आहार नियोजन प्रक्रिया। आहार नियोजन प्रक्रिया किसको कहते हैं और क्या क्या बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आहार नियोजन प्रक्रिया से तात्पर्य है कि जो हम आहार पकाते हैं, जो हम भोजन पकाएंगे, वह इस प्रकार से हो कि संपूर्ण लोगों की, जो हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबकी शारीरिक पोषणात्मक मांगों की पूर्ति हो सके और कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहने पाए। भोजन संतुलित और पौष्टिक हो, इसके लिए सर्वप्रथम आप 24 घंटे को एक इकाई मानते हुए आहार नियोजन करें। दूसरा, 3 मुख्य आहार और 3 सप्लीमेंट्री, जिसको हम अतिरिक्त कह सकते हैं, इन 6 आहार की एक साथ व्यवस्था कर लें। 3 जो मुख्य है, जैसे ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात्रि का डिनर, और जो सप्लीमेंट्री है या अतिरिक्त है, जैसे मॉर्निंग टी, इवनिंग टी और रात्रि के सोते समय दूध। इन 6 आहार का एक साथ आप नियोजन करें और प्रत्येक 2 आहार के मध्य, प्रत्येक 2 भोजन के मध्य 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। आहार नियोजन प्रातः
6-7 बजे से प्रारंभ करके रात्रि के 9-10 बजे तक के मध्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण बातें, आहार नियोजन करते समय एक समय अगर आपने गरिष्ठ भोजन तैयार किया है तो अगले समय जब भी आप आहार नियोजन तैयार करें तो हल्का भोजन बनाएं। अब आप ये कहेंगे गरिष्ठ भोजन किसको कहेंगे? तो जो तला हुआ मिर्च मसालेदार भोजन होता है वो गरिष्ठ भोजन कहलाता है, जैसे कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, ब्रेड रोल, पकौड़ा, भरवा पराठा, अंकुरित अनाज, तो ये सारी चीज आपके गरिष्ठ भोजन में आते हैं जो देरी से पचते हैं। और सुपाच्य, हल्का भोजन सुपाच्य होता है, जैसे पोहा है, उपमा, दलिया, खिचड़ी, ये सारे भोजन आपके सुपाच्य होते हैं। तो जब नाश्ता आप तैयार करें तो नाश्ता में जो टाइम है नाश्ते का 8 से 8:30 के बीच में आप या 9:30 के बीच में आप रख सकते हैं, और उसमें गरिष्ठ और हल्का भोजन दोनों का ही आप समावेश करें, क्योंकि नाश्ता के माध्यम से हमें पूरे दिन की कैलोरी का 25 से 30% ऊर्जा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार का प्रोटीन से हमें 25% प्रोटीन हमें जो है नाश्ते के भोजन से हमें मिलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, नाश्तों को अवॉइड करते हैं, या नाश्ते में 1 कप टी ले लिया, साथ में 2 ब्रेड या बिस्किट ले लिया, लेकिन ये सही भी नहीं है। कई लोग अपने वजन घटाने के लिए नाश्ता को ही पूरी की पूरी छोड़ देते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हमारा नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो मध्यम हो, जो ना तो ज्यादा भारी हो और नहीं ज्यादा हल्का। ये डिपेंड करेगा अपने कार्य की एक्टिविटी कैसा है। अगर कोई व्यक्ति उस नाश्ते को करके 1:30 बजे तक खाना नहीं खाता है तो वो नाश्ता उसका मध्यम किस्म का होना चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाय पीने के बाद 10 बजे खाना खाता है तब उसका नाश्ता हल्का हो सकता है। नाश्ते में आप मध्यम प्रकार का भोजन लें, जैसे पराठा, दही, साथ में आप कोई सलाद ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, या आप नाश्ता में ले सकते हैं। दोपहर के भोजन, ये डिपेंड करता है आपके क्रियाशीलता पर। अगर पति पत्नी दोनों ही नौकरी वाले हैं, कामकाजी हैं, बालक स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, तो आप नाश्ता किस प्रकार से बनाए, खाना किस प्रकार से बनाए कि खाना जल्दी से जल्दी बन भी जाए, ज्यादा व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कुछ इस प्रकार का भोजन आप बनाते हैं जो रसदार सब्जियां हैं, या दही है, या रायता है, दाल है, उसे टिफिन में ले जाने में वो गिर सकता है। तो ऐसे भोजन जब गिर जाता है तो खाने के आनंद भी कम हो जाता है। तो दोपहर में इस तरह का भोजन आप तैयार करें। अगर कामकाजी महिला पुरुष दोनों ही हैं तो इस तरह का आहार तैयार करें जो कि खाने में भी आनंददायी हो और पौष्टिकता से भरपूर हो। शाम के चाय के साथ आप मुरमुरे, भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली, ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच ले सकते हैं, फ्रूट का सलाद ले सकते हैं। यह हल्का नाश्ता आप रात में ले सकते हैं। रात्रि के टाइम में रात्रि का भोजन कैसा होगा ये ध्यान आप रखिए। अगर दिन का भोजन गरिष्ठ है तो रात्रि का भोजन हल्का रखिए। अगर दिन का भोजन हल्का है तो रात्रि का भोजन आप संतुलित रखिए, पौष्टिक रखिए, उसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल हो जिसमें कि सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाए। उस समय आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, खीर जैसी चीजों का आप ले सकते हैं, क्योंकि दिन का लाइट जो भोजन था आपका लाइट था, हल्का था, इसलिए रात्रि का भोजन आपका भरपूर हो। अगर रात्रि का भोजन हल्का है तो दिन के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, दही, पापड़ और साथ में कोई मिठाई या खीर ले सकते हैं। रात्रि में सोते समय 10 से 10:30 बजे के बीच 1 गिलास दूध प्रत्येक परिवार के सदस्य को देनी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जैसे गर्भवती माता है, छोटे बालक हैं, धात्री माता है, वृद्धजन है, उनके शारीरिक मांग के अनुसार उनको दूध की उपलब्धि किया जाना चाहिए। ये रहा हमारा आहार नियोजन और आहार नियोजन की प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।